हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। हमने लास्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था। सो आज टाइप 1 पे क्वेश्चन करते हैं। कुछ 6-7 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं। इजी से स्टार्ट करेंगे और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये बिल्कुल कुछ आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, ये आप इजीली कर लोगे। द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज़ 5:4। CP और SP का रेशो दिया और लॉस परसेंट पूछा है। रेशो दिया हो ना जब, तो एज इट इज़ वैल्यू को आप एक्चुअल वैल्यूज़ मान सकते हो। मतलब 5-4 भी ले सकते हो, 50-40 भी कर सकते हो, 100 और 80 भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब एज इट इज़ भी ले सकते हो और इसका कोई मल्टीपल भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो पहला वाला CP है तो CP कितना मान के चलो 5। दूसरा वाला SP है तो SP कितना मान के चलो 4। साफ दिख रहा है लॉस हुआ है कि 5 की चीज़ कितने में सेल कर दी, 4 में। लॉस हुआ कितने रुपए का, 1 रुपये का। लेकिन उसने लॉस नहीं पूछा, उसने पूछा लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंट निकालते हैं लॉस अपॉन CP इंटू 100। सो लॉस कितने रुपए का, 1 रुपये का, अपॉन CP कितनी है, 5 इंटू 100। सो 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है 20%। सो 20% का लॉस हुआ है। बहुत छोटा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, बट ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, MTS में बन सकता है। उससे अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में तो नहीं, बट अगर 10th लेवल का एग्ज़ाम कोई दे रहे हो तो उसमें ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, लास्ट वाले में रेशियो डायरेक्टली दी थी और यहाँ थोड़ी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। पढ़ के देखते हैं। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8/5 टाइम्स ऑफ CP, ये बात बोल रहा है वो। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। क्या यहाँ से SP और CP का रेशो नहीं निकल जाएगा? ये CP यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड नीचे आएगा तो रेशो निकल जाएगा। तो SP/CP इज इक्वल टू 8/5। साफ नज़र आ रहा है CP कितनी है, 5, और SP कितनी है, 8। मतलब 5 का सामान कितने में सेल कर दिया, 8 में। अगर 5 का सामान 8 में सेल कर दिया तो कितना फ़ायदा हो रहा है, 3 रुपये का। 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है जेब से कितने लगा के, 5 लगा के, इंटू 100। तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा और 23 ज़ा 60% प्रॉफिट आंसर। तो ये कुछ बहुत बेसिक से सवाल है जो आपको आने चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये चीज़ क्वेश्चन से दी थी, यहाँ से मुझे आइडिया मिल गया कि यार CP इसके नीचे बेचता हूँ तो SP और CP का रेशो आ जाता है 8/5। मतलब SP 8 है, CP 5 है। CP 5 है, SP 8 है, इसका मतलब है कि 3 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो प्रॉफिट 3 रुपये का हुआ। लेकिन मेरे से प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 3 का हुआ, जेब से 5 लगा के, तो 3/5 इंटू 100, क्योंकि नीचे क्या लिखना होता है, नीचे हमेशा CP लिखना होता है। तो 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 23 ज़ा 60%। अब से ही टाइप स्टार्ट हुई है, मतलब ये क्वेश्चन है जो करने लायक है। टफ नहीं है, बट स्टिल इसमें कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। जो बात लिखी है इसको पहले मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो। सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। यही लिखा है। क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, जो भी हो रहा होगा। इज इक्वल टू के दोनों साइड सेम सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। तो ऑफ से ऑफ कटेगा, आर्टिकल से आर्टिकल कटेगा। तो SP बचा यहाँ पे और 25 बचा, यहाँ CP बचा और 20 बचा। CP को इसके नीचे ले आओ। SP के नीचे क्या आ गया, ये वाला CP। तो SP के सामने क्या रह गया, इज इक्वल टू के उस साइड क्या रह गया। अगर CP यहाँ से नीचे आ चुका है तो यहाँ क्या बचा है, 20। और यहाँ पे सिर्फ अगर SP बचाना है तो इस 25 को वहाँ नीचे भेजना पड़ेगा। अगेन SP और CP का रेशो निकल गया। SP कितना आ गया, 20, CP कितना आ गया, 25। SP 20 है, CP 25 है। CP ज़्यादा है, CP ज़्यादा है और SP कम है, इसका मतलब लॉस हुआ है। साफ नज़र आ रहा है लॉस हुआ है। आपने 25 का सामान कितने में सेल कर दिया, 20 में। 5 रुपये का घाटा हुआ। तो 5 रुपये का तो हुआ, जेब से कितने लगा के, 25 लगा के, इंटू 100। 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 1/5 क्या होता है,
20%, तो 20% का क्या हुआ है, लॉस। अब इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि एसपी बाद में कितना निकला 20 और सीपी कितना निकला 25। तो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस के साथ जितने आर्टिकल्स दिए होंगे ना उसको सीपी मान लो, और कॉस्ट प्राइस के साथ जितने आर्टिकल्स दिए होंगे उसको एसपी मान लो। देख लो, क्या एसपी 20 नहीं मानी, एसपी 20 ही मानी है। क्या सीपी 25 नहीं मानी, सीपी 25 ही मानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को पेपर में जब आएंगे तो क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस के साथ नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखे हैं ना उतनी सीपी मान लो, और जो कॉस्ट प्राइस के साथ जितने आर्टिकल्स लिखे हैं उसको सेलिंग प्राइस मान लो एज इट इज़, क्योंकि आ जाके तो वही चीज़ बचनी है। ये जो 25 सेलिंग प्राइस के साथ लिखा था ये बाद में तो उस साइड चला गया था, और जो सीपी के साथ यहाँ 20 लिखा था ये तो इस साइड रहा था, बट ये माना किसको गया था, एसपी को, क्योंकि ये एसपी के सामने है। तो जो चीज़ एसपी के सामने है वो एसपी मानी जाती है, जो चीज़ सीपी के सामने है वो सीपी मानी जाती है। तो मतलब जो एसपी वाली साइड रहेगी चीज़ वो एक्चुअल में होगी क्या, वो सीपी होगी, और जो सीपी वाली साइड चीज़ रहेगी वो एसपी होगी। तो हम पेपर में ये लाइन में नहीं लिखेंगे। अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन करूँगा तो मैं सीधा एक स्टेप में कर दूँगा, बिल्कुल लास्ट वाले की तरह ही एज इट इज़ क्वेश्चन लिया मैंने, और यहाँ मैं कुछ नहीं करने वाला, डायरेक्टली कर रहा हूँ। मैंने भी बताया जो चीज़ सेलिंग प्राइस के साथ लिखी होती है वो सीपी मान लो, और जो सीपी के साथ लिखी होती है वो एसपी मान लो। तो सीपी ले लो आप 33 और एसपी कितनी आ जाएगी 44। साफ दिख रहा है, फ़ायदा हुआ कि नुकसान। 33 का सामान 44 में बेच दिया, 11 रुपये का फ़ायदा हुआ। जेब से कितने लगा के, 33 लगा के इंटू 100, 11 वन ज़ा 11 थ्री ज़ा, 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 33, 1/3% का प्रॉफिट। बस एग्ज़ाम में सीधा ऐसे करना होता है, देख के पता चल रहा है कि 33 का सामान 44 में बिक गया, 11 रुपये का फ़ायदा, जेब से 33 लगा के 11 वन ज़ा 11 थ्री ज़ा 1/3, 33 1/3% प्रॉफिट आंसर। अब ये और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो मे बी ना हो पाए, बट देखो मैं आपको कितना अच्छा तरीका बताऊंगा इसका। बोल रहा है ऑन सेलिंग 23 आर्टिकल्स, 23 आर्टिकल सेल करने पे एक बंदे को प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट रुपीज़ में नहीं बताया हुआ, प्रॉफिट वो एसपी की टर्म्स में दिया। अ पर्सन गेन्स प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। जो प्रॉफिट है वो 3 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर है। 3 आर्टिकल्स का कुछ एसपी होगा ना, 10 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, उतने रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन बताओ प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हुआ। कुछ नहीं करना, आपको पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, बस ये छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, मैंने 120 की बेची है, तो 120 बराबर 100 + 20। समझते हो ना इतनी बात, ये फॉर्मूला कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। कॉस्ट प्राइस मतलब जितना मेरा पैसा जेब से लगा था, अगर उसमें और कुछ जुड़ेगा और मेरे को कोई फ़ायदा होगा तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। जैसे मैंने सपोज़ करो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी, बेचने की बारी अगर 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तभी तो उसका सेलिंग प्राइस 120 होगा। अगर प्रॉफिट है, लॉस है तो फिर ये 20 रुपये कम करने पड़ते हैं। फ़ायदा हो रहा है मतलब वो चीज़ आप बढ़ा के बेच रहे हो, ये 20 रुपये उसमें जुड़ रहे हैं तो यहाँ प्लस की साइन आएगी बीच में। अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर है, फॉर्मूला कुछ फॉर्मूला नहीं है यार, रियल लाइफ से समझ जाते हो आप कि 100 की चीज़ 120 में बेची है, तो वो जो 120 आपका सेलिंग प्राइस है वो कैसे आया, जब आपने 100 में 20 प्लस किए तो वो 20 क्या था, वो तो आपका प्रॉफिट था। अब सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल्स का, 23 का, तो ये फॉर्मूला थोड़ा अमेंड हो जाएगा, ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, देखो है सेलिंग प्राइस ही है बट सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल्स का, 23 का। आगे क्या लिखना है, सीपी। अगर आपने 23 आर्टिकल्स बेचे हैं मतलब खरीदे भी कितने होंगे 23, तो इज इक्वल टू सीपी ऑफ 23 आर्टिकल्स प्लस ये वाला प्लस प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट क्या दिया, प्रॉफिट दिया है इक्वल टू एसपी ऑफ 3 आर्टिकल्स, तो प्रॉफिट की जगह क्या लिख देना है, एसपी ऑफ 3 आर्टिकल्स। ठीक है, इज इक्वल टू के दोनों साइड सेम सेम चीज़ें कट जाती हैं, तो एस पी की बात यहाँ भी हो रही है, एस पी की बात वहाँ भी हो रही है, तो एस पी ऑफ 3 आर्टिकल्स यहाँ से भी गया, एस पी ऑफ 3 आर्टिकल्स यहाँ से भी गया। तो अगर 23 में से 3 काट दूंगा तो पीछे कितने बचेंगे, 20। तो क्या रह गया ये क्वेश्चन, एस पी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू
CP ऑफ 23 आर्टिकल्स। अब ये क्वेश्चन बन गया पहले जैसा, जो चीज़ SP के सामने नज़र आ रही है उसको SP मान लो, जो चीज़ CP के सामने नज़र आ रही है उसको CP मान लो। तो CP आ जाएगी 20 रुपये, SP आ जाएगी 23 रुपये। 20 रुपये का सामान 23 रुपये में सेल कर दिया। 20 रुपये का सामान अगर 23 में सेल किया तो 3 का फ़ायदा हुआ। 3 का फ़ायदा हुआ जेब से कितने लगा के, 20 लगा के, इंटू 100। 21 ज़ा 25 ज़ा और 3 5 ज़ा 15% प्रॉफिट इज़ अवर आंसर। बस ये इक्वेशन बनाना आनी चाहिए, और ये इक्वेशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर फ़ायदा हुआ है तो मतलब सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल्स का था, 23 का, तो कॉस्ट प्राइस भी कितने आर्टिकल्स का होगा, 23 का। अगर आप 23 आर्टिकल्स बेच पा रहे हो तो मतलब 23 खरीदे भी तो होंगे। तो अगर यहाँ 23 है तो यहाँ 23 अंडरस्टूड सी बात है, होगा ही होगा। प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो दिया था क्वेश्चन में कि प्रॉफिट किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स के बराबर, लिख दिया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स वहाँ से भी गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स यहाँ से भी गया। 3 अगर कट गए तो पीछे 20 बचे, तो SP ऑफ 20 बराबर CP ऑफ 23। अब ये क्वेश्चन बन गया जैसा पिछला क्वेश्चन था। तो मैंने इसमें देखा है कि क्या करना होता है, SP के सामने जो नज़र आ रहा होता है उसको SP मान लेना होता है, CP के सामने जो नज़र आ रहा होता है उसको CP मान लेना होता है। तो CP मान लिया 20, SP मान लिया 23। 20 की चीज़ 23 में बेच दी, 3 रुपये का फ़ायदा हुआ, जेब से 20 लगा के, तो 3/20 इंटू 100। तो 20 से 100 कट गया 5 बार, 3 पंजे 15% का प्रॉफिट हो गया। सो अदरवाइज़ इस क्वेश्चन को करना थोड़ा मुश्किल काम है, लॉजिकली सोच सोच के करना हो। बट जब इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं तो ये तरीके याद रखो बस। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, बट मैंने आपको बताया कि कॉपी पे नोट करते थे जो चीज़ बोल रहा हूँ मैं। अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने में कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन हाँ जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो आप मेरी एनर्जी का लेवल देखोगे ऑटोमेटिकली बढ़ा होगा। अभी क्या है कि ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है कि यार चलो बता देता हूँ, क्योंकि अगर बच्चे ने ज़िंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं प्रॉफिट लॉस तो उसको सीधा मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊँगा तो मे भी उसको ना समझ आए। इसलिए मैं ये पहले थोड़ा बता रहा हूँ कि यार ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ये मत सोचना कि इजी क्वेश्चन नहीं पेपर में आते। आपने अगर क्लास 4 का एग्ज़ाम ही देखा है तो 15 क्वेश्चन आसान थे, 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 3 क्वेश्चन हार्ड थे। हर एक पेपर में यही होता है, इजी मॉडरेट हार्ड। ऐसा कभी नहीं होता कि 20 के 20 क्वेश्चन हार्ड आ जाएंगे, 20 के 20 क्वेश्चन ईजी आ जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन तो वो ऐसा रखते ही हैं जो आपसे ना हो पाए। ना हो पाएगा मतलब विद इन टाइम लिमिट ना हो पाए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दुनिया में जो सॉल्व ही ना हो। सॉल्व हर क्वेश्चन हो जाता है, बट विद इन टाइम लिमिट करोगे तो उसका फ़ायदा है। घर आके तो हर बच्चा सॉल्व कर लेता है। अब पिछले क्वेश्चन में हुआ था प्रॉफिट, तो इसमें हो रहा है लॉस, तो हमें लॉस वाला फॉर्मूला आना चाहिए। लॉस कब होता है, जब 100 रुपये की चीज़ कितने में बिकती है, 120 में कि 80 में, 80 में, मतलब 100 की चीज़ बेच दी गई है 80 में। तो अगर मैं आपको पूछूँ ये 80 कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे 80 बनेगा अगर आप 100 में से क्या माइनस करोगे, 20। 100 में से 20 माइनस करूँगा तो अभी तो 80 बनेगा। ये 80 क्या है, सेलिंग प्राइस, ये 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये 20 क्या है, लॉस। तो हमने फॉर्मूला बना लिया। मतलब फॉर्मूले में प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे एग्जाम्पल बना के देख सकते हो कि यार नुकसान हुआ है तो इसका मतलब मैंने 100 की चीज़ महंगी करके नहीं बेची, सस्ती करके बेच दी। तो 100 की चीज़ आपने 120 में नहीं बेची, 80 में बेच दी। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कैसे निकल गया, CP माइनस लॉस। यही फॉर्मूला यूज़ करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल्स, 25 सेल करे तो 25 आर्टिकल्स। अब मैं आर्टिकल्स वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं उसका, कैंसिल हो जाता है वो, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस 25 का है तो कॉस्ट प्राइस भी 25 का होगा। फिर फॉर्मूले से माइनस, तो माइनस लॉस। लॉस तो क्वेश्चन में दिया है, अ पर्सन इनकर्ड लॉस। लॉस कितना, इक्वल टू CP ऑफ 5 आर्टिकल्स। तो एज इट इज़ छाप दो, CP ऑफ 5 आर्टिकल्स। देखो ये भी CP है, ये भी CP है, तो ये माइनस हो जाएंगे। CP ऑफ 25 में से CP ऑफ 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा CP ऑफ 20, क्योंकि 25 में से 5 किए तो 20। तो इस साइड क्या है, इस साइड है SP ऑफ 25। आपको पता ऑफ से ऑफ कट जाता है, तो SP के सामने क्या नज़र आ रहा है, 20, और CP के सामने क्या नज़र आ रहा है, 25। तो CP मान लो 25, SP मान लो 20। ऐसे ही तो करते हैं। 25 का सामान कितने में बेच दिया, 20 रुपये में, नुकसान हो गया। नुकसान ही होना था क्योंकि लॉस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 5 रुपये का नुकसान हुआ, जेब से कितने पैसे लगा के, 25 लगा के, इंटू 100। 5 1 ज़ा
5 ज़ा 1/5 क्या होता है? 20% का लॉस। ये कुछ बड़े क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें एक तरीका फॉलो करना है और ये हर क्वेश्चन में करना है, दिमाग नहीं लगाना है क्वेश्चंस में। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा अच्छा है इस टाइप पे फॉलो कर रहा है, सीधा इस मेथड पे आ जाओ। जस्ट ये एक फॉर्मूला रिमेंबर करना है और ये घर से याद करके नहीं जाना है, ऑन स्पॉट बनाया जा सकता है। हमने आज एक ही टाइप पे क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया और अब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये लेवल बढ़िया लेवल है, मतलब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे तो शायद फंस जाओगे आगे जाके, जबकि करना वैसे ही है। कितने आर्टिकल सेल किए हैं? 17। और हुआ क्या है? लॉस। और इस बार 17 आर्टिकल्स का SP भी दिया है 720 रुपये। इसका बाद में यूज़ करेंगे 720 का, पहले वैसे ही इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा, लॉस वाला क्वेश्चन होता है तो SP = CP माइनस लॉस। तो SP ऑफ कितने आर्टिकल्स? 17 आर्टिकल्स। मैं आर्टिकल्स वर्ड नहीं लिख रहा हूँ। CP भी कितने की रहेगी? 17 की, और माइनस लॉस। और लॉस किसके बराबर दिया? CP ऑफ 5 आर्टिकल्स के बराबर, कि लॉस कुछ ना कुछ दिया होगा। लॉस दिया CP ऑफ 5 आर्टिकल्स। ये भी CP, ये भी CP, तो ये माइनस हो जाएंगे। इट इज़ इक्वल टू CP ऑफ 17 में से 5 के 12 किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 17 के। और सेलिंग प्राइस ऑफ 17 आर्टिकल्स की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है? 720। तो यहाँ मैं रख दूंगा 720। मेरे से एंड में क्या पूछा? फाइंड द CP ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल कितने रुपए का होगा। मेरे पास 12 की कीमत है, 12 की कीमत है 720। एक की निकालने के लिए क्या करूँगा? 12 से डिवाइड करूँगा। यहाँ भी 12 से डिवाइड करूँगा, यहाँ भी 12 से डिवाइड करूँगा। तो CP कितने की निकल आएगी? एक आर्टिकल की, क्योंकि 12 से 12 कट के एक ही तो आएगा। और अगर आपको 12 का टेबल आता है तो 12 कितने सा? 72। 6 ज़ा 12 1 ज़ा 12 60 ज़ा। तो CP ऑफ 1 आर्टिकल कितनी आ गई? ₹60। 60 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो प्रॉफिट लॉस में कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन बनते नहीं हैं। हाँ, लेवल अच्छा आ जाएगा, सोचना ज़्यादा पड़ेगा, बट क्वेश्चन इतने से में सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे थोड़े थोड़े में। कुछ क्वेश्चन होंगे लेंथी, तो लेंथी क्वेश्चंस को तो पेपर में वैसे भी हाथ नहीं लगाना होता। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन सेम ही लिया मैंने वैसे ही, बस उसमें सेलिंग प्राइस दिया था, तो यहाँ क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस। कितने आर्टिकल्स का? 19 आर्टिकल्स का। कितना दिया? 625। तो अगर 19 आर्टिकल्स खरीदे हैं तो बेचोगे भी कितने? 19। और करवाना क्या है इस क्वेश्चन में? लॉस। लॉस करवाना तो फॉर्मूला वही रहेगा, SP = CP माइनस लॉस। SP कितने की? 19 की, क्योंकि 19 खरीदे 19 बेचने हैं। तो SP का फॉर्मूला है SP ऑफ 19 = CP ऑफ 19 माइनस लॉस। और लॉस किसके बराबर दिया? लॉस दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स के बराबर। तो यहाँ लिखना है SP ऑफ 6। अब ये CP, ये SP नहीं कटेगा, तो क्या करो? ये माइनस SP ऑफ 6 को इससे ट्रांसफ़र करो, क्योंकि ये भी क्या है? ये भी SP है, ये भी SP है। तो SP में SP तो प्लस हो जाती है, जब ये माइनस की टर्म यहाँ आएगी तो ये प्लस हो जाएगी। 19 आर्टिकल्स का SP ऑलरेडी यहाँ पड़ा है, 6 आर्टिकल्स का और वहाँ से उठ के आएगा, तो यहाँ SP कितने का बन जाएगा? 25 का। 19 और 6 25 ही होते हैं, बराबर CP ऑफ 19। और CP ऑफ 19 आर्टिकल्स मुझे पता है। CP ऑफ 19 आर्टिकल्स कितना? 625। तो अगले स्टेप में मैं इसकी जगह 625 लिख दूंगा। खुद से तो कुछ नहीं लिख रहा मैं, जो क्वेश्चन में दिया वही चीज़ें लिख रहा हूँ। मेरे से क्या पूछा एंड में? फाइंड द SP ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल कितने रुपए का है? मुझे 25 की कीमत तो पता चल गई, एक की निकालनी है, तो 25 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 25 से। यहाँ भी 25 से, यहाँ भी 25 से, तो 25 से 25 कटेगा, एक आ जाएगा। और 25 का स्क्वायर है ये, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो स्क्वायर का मतलब होता है 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 25 से। तो 25 1 ज़ा 25 25 ज़ा। सो एक आर्टिकल की SP कितनी आ गई? 25 रुपये। 25 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना बेसिक क्वेश्चन मैं पढ़ाता नहीं हूँ। अगर आप मेरा SSC का बैच देखोगे कभी ऑफलाइन या कहीं पे, तो मैं ये लेवल टच नहीं करता हूँ। बहुत रेयर है कि मैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ा दूँ, मैं नॉर्मली अच्छे ही क्वेश्चन कराता हूँ। बट क्योंकि JK SSB के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो JK SSB वाले बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, आप जानते हो ये बात। वो कुछ भी डाल देते हैं, तो फिर हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। A to Z हर चीज़ कवर करूँगा मैं, मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊँगा, लेकिन बिल्कुल छोटी चीज़ें भी नहीं छोड़ूंगा और बिल्कुल बड़ी चीज़ें भी नहीं छोड़ूंगा इस बार। मतलब प्रॉफिट लॉस आप बोलोगे कि इतना कहाँ से आ गया, इस लेवल का प्रॉफिट लॉस पढ़ा दूंगा कि आपको लगेगा यार कि सही में पढ़ा कुछ। लेकिन थोड़ी पेशेंस रखना, क्योंकि अब भी ये चीज़ें हो सकता है आपको कुछ लग रही होगी यार ये तो बेकार क्वेश्चन है,
क्या क्वेश्चन है, वैल्यू भी नहीं दी हुई। बट ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं और ये क्वेश्चन आपकी नज़र में लाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर टेकिंग JK SSB एग्ज़ाम्स। ये ऐसी कमीशन है एकमात्र जो कुछ भी डाल देती है, अगर आपने इसका पहले SI का पेपर भी दिया होगा 2018 में, तो मैथ की वेटेज बहुत कम थी, मतलब 17-18 मार्क्स का मैथ था और 120 नंबर का टोटल पेपर था, मतलब कुछ लगभग 100 नंबर की GK डाल दी थी। और वो जो 20 नंबर का मैथ था उसमें रीजनिंग भी शामिल थी। तो आप सोच सकते हो कि यार ये कभी भी अपनी गाइडलाइंस खुद फॉलो नहीं करते, जो सिलेबस में भी दिया होता है कभी कभी उसको एक्सीड भी कर जाते हैं। और कभी कभी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि यार आप बोलो यार कितना पढ़ा था और ये क्या पूछ लिया इसने। सो आप इनसे कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी तैयारी पे वर्क कर सकते हो। और एग्ज़ाम में टाइम है तो हम सारा का सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं। जब टाइम कम रह जाता है फिर मैं ऐसा करता हूँ कि फिर मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, बट अभी हम पूरा पूरा कंटेंट पढ़ेंगे और आप देखोगे 10 से 12 दिन चलेगा प्रॉफिट लॉस। सो बी पेशेंट, success will be yours. So with these words, Jatin Kumar signing off.